आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, जिसका नाम है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास कितने होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इनके जो हैं हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स के यूनिट्स कौन से होते हैं और उनके अंदर लिंकेज कौन सा होता है। देन उसके बाद हम थोड़ा बहुत इनका फंक्शन देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का। देन उसके बाद हम जो है कंपेरिजन ऑफ हमारे पास जो है मैमल और बैक्टीरियल के सेल के बीच में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बेटा फंडामेंटल टाइप्स हमारे पास कितनी होती हैं, तो हमारे पास होती हैं 5। कितनी होती हैं बेटा? 5 फंडामेंटल टाइप्स हमारे पास कितनी हैं? 5 हैं। देखें कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सी है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर दूसरी हमारे पास कौन सी आती है? नंबर दूसरी हमारे पास बेटा प्रोटीन। कौन सी आती है बेटा? प्रोटीन। नंबर तीसरी हमारे पास जो आती है बेटा टाइप इसकी वो है हमारे पास लिपिड्स। और नंबर चौथी बेटा हमारे पास जो आती है जिसका नाम है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। क्या आती है बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स। और जो पांचवी टाइप है वो हमारे पास है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, क्या होती है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास जो हैं 5 टाइप्स हैं किसकी? बायोमोलिक्यूल्स की, जिनके बारे में हम इधर पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखें ये जो हमारे पास जो बाकी तो हमें थोड़ा बहुत पता है। अगर हम बात करें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की, तो बेटा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे जो हैं ये बने होते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स के, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जिसमें हम पढ़ते हैं जैसा कि ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये हमारी इनमें आती है। तो बात आती है नेक्स्ट हमारे के इनमें जो है हमारे पास इनके यूनिट्स, हमारे पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स इनके, फिर इनके यूनिट्स और फिर इनकी जो है लिंकेज। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इनके जो हैं मॉलिक्यूल जो हैं हमारे, इनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, फिर हमारे पास इनमें आएंगे क्या? फिर हमारे पास इनके आएंगे यूनिट्स बेटा इधर। ठीक है, देन एट द एंड हमारे पास इधर आएंगे इनके लिंकेज जो इनके बीच में बनते हैं। ठीक है, वो भी हम इधर डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। देखें फर्स्ट जो आता है जिसको हमने ऑलरेडी देखा कि कौन सा था बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनके हमारे पास कौन से बड़े यूनिट्स होते हैं बेटा? जिनको हम कहते हैं ओलिगोसैकराइड्स, या हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या थे बेटा? पॉलीसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स या पॉलीसैकराइड्स। देखें जो टर्म है ओलिगो और पॉली, और जो सैकराइड्स हैं, सैकराइड्स जो हैं बेसिकली कहा जाता है शुगर्स। सैक्रम से निकला है जिसकी मीनिंग है शुगर्स, क्योंकि इनका जायका मीठा होता है इस वजह से। बेटा इनके जो सब यूनिट्स होते हैं उनको कहा जाता है मोनोसैकराइड्स। क्या कहा जाता है? मोनोसैकराइड्स। ठीक है, मोनोसैकराइड्स। मोनो मीन्स 1, सैकराइड्स मीन्स शुगर। तो इनके सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो हमारे पास कौन सी है? मोनोसैकराइड्स है। जब मोनोसैकराइड्स आपस में बहुत सारे मिलेंगे तो हमारे पास ये पॉलीसैकराइड मिलेंगे,
जबकि कुछ मिलेंगे तो उनको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो मतलब के फ्यू एंड पोली मतलब के मेनी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इनके बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। इनके बीच में जो लिंकेज बनता है, इस लिंकेज को बेटा हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास क्या कहलाता है? जो दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में बने या जो कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। नंबर दूसरा बेटा हमारे पास जो आता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स हमारे जो हैं बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, और इनके जो छोटे मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स होते हैं इनको कहा जाता है अमाइनो एसिड्स। क्या कहा जाता है बेटा? अमाइनो एसिड्स। और इनके बीच में जो लिंकेज बनता है, दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहा जाता है बेटा? पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। अच्छा, नंबर तीसरा हमारे पास जो आता है, जिसको हम कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स बड़ा जो है हम कहें कि डाइवर्स ग्रुप है, इसमें बहुत सारे आते हैं। लिपिड्स में हमारे पास फैट्स, ऑयल्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फास्फोलिपिड्स आते हैं इसमें। इसके अलावा हमारे पास इसमें ट्रैपनॉइड्स भी आते हैं। ये सारे किस में आते हैं? ये सारे जो हैं लिपिड्स के ग्रुप में आते हैं, तो इसलिए इनके जो हैं यूनिट्स भी डिफरेंट हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से, एक बेटा हमारे पास ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड आता है इसमें। ठीक है, ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड्स आते हैं इसमें। नंबर दूसरा, इनमें हमारे पास बेटा ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, फॉस्फेट, कोलाइन, ये किसके हैं? ये तो बेसिकली हमारे मेन लेते हैं फैट्स एंड ऑल के। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हमारे पास फास्फोलिपिड्स के बेटा क्या आएंगे? ग्लाइसरोल। ठीक है, प्लस में हमारे पास इनमें फैटी एसिड भी आएगा, प्लस में इनके पास हमारे पास फास्फेट भी आता है बेटा, प्लस में हमारे पास इनके पास कोलाइन भी आता है। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे इसके यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा फास्फोलिपिड्स बनता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा हमारे जो है ट्रैपनॉइड, ट्रैपनॉइड के जो यूनिट्स होते हैं इनको कहा जाता है आइसोप्रोनाइड। क्या कहा जाता है बेटा? आइसोप्रोनाइड यूनिट्स होते हैं इनके। तो इनके डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं हमारे लिपिड्स के। अब इनके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। देखें, अगर हम बात करें ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स में, तो बेटा इनके अंदर कौन सा बनता है? ईस्टर लिंकेज बनता है। कौन सा बनता है? ईस्टर लिंकेज। जबकि अगर हम बात करें हमारे पास जो हैं हमारे फैटी इसमें लिपिड्स में, तो बेटा लिपिड्स में हमारे पास ईस्टर भी बनेगा और कार्बन लिंकेज भी बनेगा। ईस्टर प्लस में कार्बन लिंकेज भी इनके अंदर बनते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें हमारे पास जो है लास्ट जो हमारे पास आइसोप्रोनाइड के, तो इनके अंदर बनती है कार्बन लिंकेज। ठीक है, तो इस तरीके से इनके अंदर डिफरेंट लिंकेज हमारे पास पाए जाते हैं, क्योंकि ये डाइवर्स ग्रुप है तो इस वजह से इनमें डिफरेंट किस्म के सब यूनिट्स भी पाए जाते हैं और इनके अंदर डिफरेंट किस्म के लिंकेज भी बनते हैं। बेटा हमारा जो अगला है जिसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो है हमारे पास क्या आते हैं मेनली? तो न्यूक्लिक एसिड्स के बाद हमारे पास बेटा डीएनए। ठीक है, उसके अलावा आरएनए आता है इसमें। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए जो हैं ये जिन सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स इनमें डिफरेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है डीएनए का, जो डीएनए का होता है बेटा उसमें हमारे पास क्या आता है? डीएनए में आता है हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए का जो है वो हमारे पास है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जबकि जो आरएनए हमारा होता है बेटा इसके अंदर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड।
राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इनके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट होते हैं क्या, सब यूनिट्स भी इनके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके अंदर बेटा कौन से लिंकेज पाए जाते हैं, तो लिंकेज इनके अंदर फास्फोईस्टर लिंकेज इनके अंदर पाया जाता है। कौन सा लिंकेज पाया जाता है बेटा, फास्फोईस्टर लिंकेज पाया जाता है हमारे पास इनके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बेटा, लास्ट। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो आते हैं इनमें हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसा कि अगर हम इसकी बात करें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बेटा, तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में हमने पहले भी बात की थी कि जैसे लिपोप्रोटीन है, ठीक है, या इसमें हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, या इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो इनके डिफरेंट सब यूनिट्स होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट सब यूनिट्स होंगे। अगर हम बात करें लिपोप्रोटीन, तो बेटा ये बना हुआ है लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है, तो इसमें हमारे पास लिपिड्स और प्रोटीन जो है दोनों मिलकर ये बना रहे, तो इनके सब यूनिट्स अलग होंगे, ठीक है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन है तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन है तो डिफरेंट होंगे, अगर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है तो डिफरेंट होंगे। तो इनके सब यूनिट्स क्या होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स इनके होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके अंदर बेटा लिंकेज भी क्या पाए जाएंगे, डिफरेंट इनके अंदर लिंकेज पाए जाएंगे। तो ये हैं हमारे कुछ 5 या हमारे जो हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब बात करते हैं अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की, तो बेटा जो फंडामेंटल जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनका काम क्या होता है। देखें, बेसिकली तो हमारे पास कितने हैं बेटा, 4 हैं, लेकिन 5वां हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो हम कहते हैं कि 5 जो हैं, इन 5 में से हमारे पास जो है इनका काम क्या होता है। देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कहाँ पे होते हैं या इनका काम क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। अच्छा, इनका काम क्या होता है और ये हमारे लिए क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड करते हैं फ्यूल। क्या करते हैं, प्रोवाइड। तो बेटा मेनली ये हमारे लिए फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। किस चीज के लिए, फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब फ्यूल इधर क्यों कहा गया है, देखें, जैसे हमारी गाड़ियां चलती है तो उनमें हम पेट्रोल डालते हैं तो वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो चलते हैं। सेम इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो इस वजह से ये हमारे पास रेडी फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, रेडी फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें जो सबसे ज़्यादा जो रेडी फॉर्म एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम दूसरे की बात करें बेटा, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स। बेटा प्रोटीन्स क्या करते हैं, तो प्रोटीन्स हमारे प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं। पहले अगर हम बात करें प्रोटीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा प्रोटीन्स हमारे पास मेनली प्रेजेंट होते हैं एक तो हमारी मेम्ब्रेन में, ठीक है, कहाँ पे, मेम्ब्रेन। नंबर दूसरा बेटा राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं हमारे पास। उसके अलावा अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन में होते हैं। साइटोस्केलेटन जो हमारे सेल का जो एक पूरा जो फ्रेमवर्क होता है, जो इसको शेप देता है, वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करवा रहा है या ये सारे स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, फंक्शन कौन करवा रहा है, प्रोटीन करवा रहा है। अच्छा, अगर हम नंबर तीसरे की बात करें बेटा, हमारे पास जो आता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिपिड्स।
नंबर 3, देखिए बेटा लिपिड्स क्या करता है या लिपिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं। बेटा लिपिड्स भी हमारे पास जो है एक तो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। किसकी मेम्ब्रेन में? हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनमें लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा बेटा अगर आप बात करें इसकी तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। कहाँ पे बेटा? साइटोप्लाज्म में। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें इनका काम क्या होता है तो बेटा ये हमारे पास रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? रिजर्व्ड एनर्जी होती है ये हमारे पास लिपिड्स। इसके अलावा ये हमारे पास शेप प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्शन में मदद करती है लिपिड्स हमारे पास। उसके अलावा ये वर्क करती है एज इंसुलेशन के तौर पे। इंसुलेशन मतलब कि हमारे बॉडी से या एनर्जी लॉस होने से बचाती है ये। ठीक है, सेल्स के अंदर। अगर हम बात करें बेटा हमारा जो नेक्स्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेटा न्यूक्लिक एसिड्स हमारे मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं या ये क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेटा ये मेनली हमारे पास कहाँ पे होते हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के साथ पाए जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है। अब डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में, तो ये क्या करता है बेटा? ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। क्या करता है बेटा? ये कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये हमारे सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमें। अच्छा, उसके अलावा ये क्या करता है बेटा? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। अगर हम बात करें इसके अलावा तो हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड्स आपके बेटा इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए भी हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे पास दो जगहों पे पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर दूसरा बेटा हमारे पास कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी फ्लो होती है ये सारी इस आरएनए की वजह से होती है। ठीक है। क्या करता है ये आरएनए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेता है बेटा कहाँ से? डीएनए से। ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए से कॉपी होती है इंफॉर्मेशन किसमें? आरएनए में। और ये आरएनए हमारा कहाँ पे आता है? आरएनए हमारा आता है बेटा साइटोप्लाज्म में, और जहाँ पे हमारे पास प्रोटीन बनती है और फर्दर जो हमारे पास प्रोसेस वगैरह होते हैं सारा इससे होता है। अब बात आती है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। देखिए बेटा ये हमारे पास सपोज करें कि कोई एक सेल है। ठीक है। अब ये जो सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस है इसको हम क्या कहते हैं? जेली लाइक मटेरियल को, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म बेटा। और ये जो इसके अंदर जो होता है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है या जो न्यूक्लियस के अंदर जेल लाइक मटेरियल होता है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अच्छा, अगर हम आगे बात करें बेटा हमारे पास नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नाम है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स। ठीक है, परसेंटेज में हम देखेंगे इनको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें या हम कहें कि मैमालियन और बैक्टीरिया के सेल की। ठीक है। अगर हम इधर बात कर लेते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स की बेटा। ठीक है।
तो इधर हम बात कर लेते हैं बेटा बैक्टीरियल सेल की, और इधर हम बेटा बात कर लेंगे मैमालियन सेल्स की। अच्छा, मैमालियन सेल्स, मैमल्स क्या होते हैं? तो मैमल्स वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड। जैसे ह्यूमन जो है मैमल्स में आते हैं, ठीक है। इनकी फीमेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं जो मिल्क फीड करते हैं अपने न्यू यंग वन को, इस वजह से इनको मैमल्स कहा जाता है। अच्छा बेटा, इधर अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो बेटा कंपैरिजन में देखें हमारे पास सबसे पहले जो आता है जिसको हम कहते हैं वाटर, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल। अब जो हमारे जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं इनमें कितना परसेंट होता है बेटा? 70% होता है। दोनों में सेम होता है हमारे पास 70। नंबर दूसरा अगर हम देखें बेटा प्रोटीन, क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन भी दोनों में क्या है? डिफरेंट है। बैक्टीरिया में 15% पाया जाता है, ठीक है, और मैमालियन सेल्स में 18% पाया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो है बैक्टीरियल सेल में 3% होता है, मैमालियन सेल्स में 4% होता है। बेटा अगर हम नेक्स्ट देखें लिपिड्स की बात करें बच्चा, तो लिपिड्स हमारे पास बेटा होता है 2% इन बैक्टीरियल सेल्स एंड 3% मैमालियन सेल्स। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें हमारे पास डीएनए की, देखें डीएनए बैक्टीरियल सेल्स के पास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैमालियन सेल्स, 1%, और इनका होता है बेटा 0.25%। अगर हम बेटा नेक्स्ट बात करें हमारे पास जो है आरएनए की, तो आरएनए इनमें कितने परसेंट होता है? तो आरएनए बेटा इनमें पाया जाता है हमारे पास 6% बैक्टीरियल के पास, और हमारे पास कितना होता है? 1.10%, ठीक है बेटा। अगर आप बेटा इनको फेटल से देखेंगे तो फेटल में आपको ये 1.1 ही मिलेगा, ठीक है, सेम ही है ऑलमोस्ट, सिर्फ हमारे पास जो है 0 दिया गया और कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरे इसके पास हमारे पास जो है अदर ऑर्गेनिक जो हमारे पास आते हैं, अदर ऑर्गेनिक में हमारे पास जैसे कि हमारे पास बेटा एंजाइम्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स हैं, या इसके अलावा और भी हमारे पास जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, मेटाबोलाइट्स वगैरह, दोनों में इक्वल होते हैं। 2% हमारे पास होते हैं तो 2% इनके पास होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक हमारे पास भी 1% होते हैं तो इनके पास भी क्या होते हैं? 1% पाए जाते हैं। तो बेटा ये था हमारे पास क्या कंपैरिजन बिटवीन बैक्टीरियल एंड मैमालियन सेल्स। अच्छा, इसमें हमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मेनली बेटा हमारे पास एक डीएनए, ठीक है, डीएनए कितना परसेंट होता है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या हमारे पास हम कहेंगे आरएनए कितना परसेंट पाया जाता है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी जो हमारे लिए काम की। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है इधर कंप्लीट होता है। टॉपिक का नाम था हमारे पास जो है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।